इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो हिंदुओं को पकड़ पकड़ करके नसबंदी कर दिया गया। लेकिन उस वक्त भी एक भी विशेष समुदाय के लोगों का नसबंदी नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि उस समय भी जो विशेष समुदाय के लोग होते हैं, जो उनके आका होते हैं, उनके लीडर होते हैं, वह प्रचारित कर रहे थे कि नहीं नहीं, मुसलमानों को नसबंदी नहीं करवाना चाहिए, इससे मुसलमानों की तादाद कम हो जाएगी भारत में और फिर उनको यहाँ पर सब दबा करके रखेंगे, इसलिए कोई भी नसबंदी नहीं कराएगा। और इसी तादाद को बढ़ाने के चक्कर में जब भारत सरकार परिवार नियोजन का प्रचार प्रसार कर रहा था, बल्कि दूरदर्शन चैनल पर दिन में सैकड़ों बार प्रचार चलाए जाते थे कि परिवार नियोजन का ध्यान रखें, निरोध का उपयोग करें, तो हिंदू तो अक्षरशः पालन कर रहे थे, बल्कि हिंदू यह स्वयं में भी सोचते थे कि हम दो हमारे दो रहेंगे तो हम अपने बच्चों का भरण पोषण, पालन पोषण, शिक्षा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। लेकिन इधर जो मुसलमान है, जिसको विशेष समुदाय भी कहा जाता है, क्योंकि बार बार मुसलमान कहने से मुसलमानों की भावनाएं आहत हो जाती है, तो उनको विशेष समुदाय या जिहादी आतंकवादी भी कहा जाता है। तो जब इन लोगों को कहा जाता था कि निरोध का उपयोग करो परिवार नियोजन से, तो सरकार के तरफ से जब प्रचार किया जा रहा था कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार और निरोध का उपयोग करें, गर्भ निरोधक गोली का उपयोग करें, सरकारी स्तर पर भी प्रचार चलाए जाते थे, तो उस समय जो मुल्ला मौलवी होते थे वह कहते थे कि मुसलमानों को गर्भ निरोधक गोली नहीं खानी चाहिए, मुसलमानों को कंडोम निरोध का उपयोग नहीं करना चाहिए, गर्भ निरोधक गोली हराम होता है, कंडोम हराम होता है, यह भारत सरकार का साजिश है मुसलमानों के खिलाफ। वह चाहते हैं कि लोग गर्भ निरोधक गोली खा करके मुसलमानों की जनसंख्या कम हो जाएगी, तो फिर गजवा हिंद कैसे करेंगे, फिर भारत को इस्लामिक मुल्क कैसे बनाएंगे, भारत में शरिया कानून कैसे लागू करेंगे। हमारी मुसलमान कहते थे कि हमारी तादाद होगी तभी तो हम भारत पर फिर से हुकूमत करेंगे। और उसी का परिणाम है कि आज 25 करोड़ से 30 करोड़ हो गए हैं। फिर उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई कि हम 4 हमारे 40, सबके हाथ में AK-47, यह तो है। और आज जो यह सब अलग बात है, लेकिन आज जो जातिगत जनगणना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार ने इसकी घोषणा की है और सरकार ने घोषणा की है तो यह आज न कल होगा ही कि देश में जातिगत जनगणना भी होगा। अब देश में जातिगत जनगणना होगा तो जो मुल्ला मौलवी है, जो इस्लामिक नेता है, इस्लामिक स्कॉलर है, वो तो कह ही रहे हैं कि मुसलमानों अपनी जात मत बताना, यही बताना कि मैं मुसलमान हूँ, अपनी जात मत बताना, ये भी मत बताना कि मैं शिया हूँ, सुन्नी हूँ, अहमदिया हूँ, बरेलवी हूँ, मुहाजिर हूँ, यह सब कुछ मत बताना। और जात तो बिल्कुल नहीं बताना कि नाई है, धोबी है, क्योंकि मुसलमानों में भी 72 फिरके होते हैं। आज तक जो भी राजनीतिक दल है भारत में या न्यूज़ चैनल है भारत में, सब हिंदुओं में ही जातीय समीकरण ढूंढते हैं। मुसलमानों में आज तक किसी ने जाति को ढूंढने का प्रयास नहीं किया है। लेकिन मुसलमानों में भी 72 फिरके यानी 72 जातियाँ होती है। और जो शिया, सुन्नी, अहमदिया, बरेलवी है, मुहाजिर है, तो मुहाजिर पाकिस्तान में होता है। इस सब की भी जानकारी जुटाने का प्रयास है सरकार को, क्योंकि जो मुसलमान में बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिसको कहा जाता है कि शिया, सुन्नी, शेख, पठान, तो शेखों के द्वारा या अन्य जो इस्लाम में भी जो ऊंची जाति के होते हैं, वह इस्लाम में जो निम्न जाति के होते हैं उसका शोषण किया जाता है। इसलिए इस बार का जो जाति जनगणना होने वाला है वह हिंदुओं में तो जाति आधारित जनगणना करेंगे ही, क्योंकि इससे जातियों की जनसंख्या, उनकी आर्थिक शैक्षिक स्थिति का पता चलेगा। साथ ही मुसलमानों में भी जनसंख्या, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शैक्षिक स्थिति के बारे में सही जानकारी मिलेगा।
तो यह जो षड्यंत्र होता है कि मुसलमानों को कंडोम नहीं लगाना चाहिए, मुसलमान महिलाओं को गर्भनिरोधक गोली नहीं खाना चाहिए, अब जब जातिगत जनगणना होगा तो कहा जा रहा है कि मुसलमानों को अपनी जाति नहीं बताना चाहिए, केवल मुसलमान बताना चाहिए। तो यह सब जो भ्रम, उन्माद, विरोधाभासी विचार फैलाता है इस्लामिक समाज में, उन लोगों पर कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह तो अपने लोगों को सिखा देते हैं मस्जिद मदरसों के माध्यम से, लेकिन जब धरातल पर बातें उतरती है तो वहाँ क्या होता है, द्वंद्व होती है, समस्याएं होती है, और फिर जो लोग कहते हैं कि देखो एक बार फिर से मुसलमानों को निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन उटपटांग कार्य तो वही करते हैं, देश विरोधी, समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी कार्य तो सारे वही करते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, इसके प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है कि जो मुल्ला मौलवी कहता है, जो कुरान हदीस में लिखा है वही सब जायज़ है, वही सब हलाल है। बाकी भारत सरकार कितना भी कल्याणकारी योजना लागू कर दे, वह सब हराम हो जाता है, वह सब नापाक हो जाता है। इन सब बातों के बारे में मुसलमानों को भी विचार करना चाहिए और हिंदुओं को भी सोचना चाहिए, जो कहते हैं कि नहीं सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं। कहा जाता है कि इस्लाम दुनिया भर में जाहिलियत फैलाता है, जाहिलियत मतलब मूर्खता होता है। सही बात है, अगर आप देखें तो आज भी कहा जाता है, कुरान में लिखा है कि धरती चपटी होती है, लेकिन साइंस का प्रूव किया हुआ है कि धरती गोल होती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कितनी बातें करें, बस एक ही बात यही है कि जो भी जन कल्याणकारी चीज़ें होती है, मुल्ला मौलवी या इस्लाम के जो स्कॉलर होते हैं वो उसका विरोध करते हैं और जानबूझ करके समस्याएं खड़ी करते हैं। फिर बात का जब बतंगड़ होता है तो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो कौन पुष्टिकरण कर सकता है, फिर कौन उनके पाले में आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब राष्ट्रवादी सरकार है, अभी का जो सरकार है उन्हें अपने देश की चिंता है, उन्हें तुष्टीकरण की चिंता नहीं है। अगर कोई मुसलमान इस प्रकार का गलती करते हैं तो अब उनको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले तुष्टीकरण वाली सरकार नहीं है। और ज़रूर बताया जाना चाहिए कि कोई भी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू होती है तो उसका समर्थन, सहयोग करना चाहिए, न कि उसका विरोध करना चाहिए और लोगों को भड़काना चाहिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।